Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Hello viewers, I am Shivani and you are watching Tech Talk, your guide to the world of technology and innovation. Well, innovation has made our lives easier in many sectors, one of which is agriculture. Advancement of technology and unique solutions in farming practices is helping farmers become more productive. One such innovative technique is seed immunization. So, let's hear all about it from an IIT Kanpur alumni, Mr. Hari Shankar. नमस्कार, मेरा नाम हरी शंकर है। मैं आईआईटी कानपुर का पूर्व छात्र हूं और अभी एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके अपनी एक कंपनी भी रन कर रहा हूं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कृषि में एक तकनीक है जिसको कहते हैं सीड इम्यूनाइजेशन। अगर आसान भाषा में इसको समझें तो हम कह सकते हैं वैक्सीन्स फॉर प्लांट्स। उससे पहले एक नज़र अगर हम इस चीज़ पर डाल लें कि भारत में एग्रीटेक कि अभी क्या स्थिति है और किस तरीके से एग्रीटेक में नए इनोवेशंस आ रहे हैं और कैसे वो गांव तक पहुंच रहे हैं, किसानों तक पहुंच रहे हैं। तो भारत में हमेशा से किसानों के बीच में कृषि को लेके अपनी समझ रही, हमेशा से उनके पास अपना नेटिव, अपना तकनीक रहा अपने सीड को बचाने के लिए, अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अपने जानवरों को बचाने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, उससे किस किस तरीके का पैदावार उगा सकते हैं, उस तरह की समझदारी हमेशा से भारत में रही। क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा, तो उसकी तकनीक भी हमारे लोगों के बीच में रही, जिसके कारण हमने हज़ारों तरीके के वेराइटीज़ को बचाए रखा, उगाते रहे। और अब की जो तकनीक, जिस तरह का तकनीक आ रहा है, उसमें एग्रीटेक में बहुत तरह के नए इनोवेशंस का स्कोप बनते चला जा रहा है। एग्रीटेक का मतलब ही एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी। और अगर आज के वक्त में देखें, जिस तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम एग्रीटेक के डोमेन में आ रहा है, एग्रीकल्चर में आ रहा है, अपने अलग अलग तरीके के इनोवेशंस को लेके आ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशंस को लेके आ रहा है, डिजिटली पूरा का पूरे स्पेस को इनेबल कर रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बने। कहीं से माल उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको सब कुछ पता है। आप सब चीज़ों का टाइम स्टैम्प है, सब चीज़ों का आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ से उठा, कहाँ गया, उसका ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो डिजिटली भी किसान इनेबल बन रहा है, उसको अपने रिसोर्सेज पे जिस तरह का इख्तियार उसके होना चाहिए उस तरीके का मिल रहा है, ये टेक्नोलॉजी के कारण। जिस तरीके के गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हैं, हम सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल मंडीज़ की बात कर रहे हैं, तो उससे किसानों को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हम नई चीज़ों के लिए भी अग्रसर हो सकते हैं, उनकी कोशिश भी कर सकते हैं और उस चीज़ का हमें दाम मिलेगा जब हम बाज़ार में जाएंगे तो। और इसी संदर्भ में अगर हम आज की बात करें तो हम बात करते हैं सीड इम्यूनाइजेशन तकनीक की। जैसे पहले भी भारतवर्ष में इस पे किसानों की अपनी समझ थी। वो अपने सीड को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते थे। कभी उसको कुछ दिनों तक किसी चीज़ में सोख करके रखते थे, जैसे राख में रखते थे, गोबर में रखते थे, उसको ट्रीट किया जाता था, और ताकि उसमें किसी भी तरीके का फंगस न लग सके कि जब पौधा बड़ा हो तो वो उसमें उस तरह का स्ट्रेंथ रहे। ये हमेशा से इस तरह का जानकारी और पद्धति हमारे पास रही। 20वीं शताब्दी में केमिकल बेस्ड इम्यूनाइजेशन तकनीक आनी शुरू हुई, जिसमें हम खास तरह के फंगिसाइड्स में अपने सीड को सोख करके रखते थे 24 घंटे, 48 घंटे, या अलग तरीके का ट्रीटमेंट हम करते थे और उसके बाद हम उसको बुआई के लिए इस्तेमाल करते थे। 21st सेंचुरी में अब हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, अब हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और उन टेक्नोलॉजी से हम सीड इम्यूनाइजेशन तक पहुंच रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारा सीड इस तरीके का इनेबल हो,
हमारा बीज इस तरीके का इनेबल हो कि वो अपने लाइफ साइकिल में आने वाले क्लाइमेटिक कंडीशंस, आने वाले डिजीजेस के लिए खुद तैयार हो। जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो तमाम तरह के टीके हैं कि ये टीका हेपेटाइटिस का लगा दिया जाए, कुछ दवाइयाँ पोलियो के दे दिए जाएं, ताकि भविष्य में जाके इस तरह की बीमारियां उनको ना हो। ठीक उसी तरीके से हमारे फसलों में भी एक निर्धारित तरीके का आबो हवा से रूबरू होना और किस किस तरीके के डिजीजेस लग सकते हैं, ये रिसर्च से हमें हमारे पास हमेशा से रहा है, या फिर हमारे अपने कृषि के पद्धति में हमें पता है कि कौन कौन तरह की बीमारियां किस पौधे में लग सकती है। अब अगर हम सिर्फ केले की बात करें तो एक केले के फसल में हमें पता है कि अगर वो छोटा रहेगा तो कौन सी बीमारियां लगेंगी, थोड़ा बड़ा होगा तो किस तरह की बीमारियां लगेंगी, जब उसमें फल और फूल आने शुरू हो जाएंगे तब किस तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो इसके लिए ये सीड इम्यूनाइजेशन तकनीक भारत में एक नया क्रांति ला सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये हो रहा है कि आपके जो पौधे हैं, आपके जो बीज हैं, वो खुद इनेबल्ड हैं कि उनके जड़ों में किसी भी तरीके का बीमारी न लगे, उनके तनों में न लगे, और जैसे ही उन बीमारियों का जब समय आता है, वो फसल में जब वो समय आता है, हमारा क्रॉप एक्टिव हो जाए, रिजिलियंटली हमारा क्रॉप उसको प्रतिरोध करने की उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाए। तो ये गुणवत्ता हमारे बीज में, हमारे पौधों में आए, इसके लिए ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। इससे 2-3-4 तरीके का फायदा किसानों को डायरेक्टली है। सबसे पहला फायदा अगर इकोनॉमिकली देखें तो जर्मिनेशन रेट बेहतर होगा। जर्मिनेशन क्यों नहीं हो पाता है? हमने 100% बीज में से पता चला कि हमारे 70% बीज जर्मिनेट हो पा रहे हैं, 60% हो पा रहे हैं। तो बीज की खरीद में जो खर्च आ रही है उतना हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारा बायो इम्यूनाइज्ड सीड्स है तो हमारा जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा, हम बेहतर ग्रोथ इसमें पा सकते हैं। इसके कारण वहाँ पे हमारी सेविंग होगी। दूसरी चीज़, एक बार जब सीड उगना शुरू हो गया तो उसका रूट का ग्रोथ, उसका शूट का ग्रोथ, वो सब बेहतर होगा, स्ट्रांग होगा। तीसरी चीज़, किसी भी तरीके का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ड्राउट रिलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस रिलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन है, या फिर हायर टेम्परेचर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि आपको बेहतर पैदावार मिलेगा लास्ट में। तो जो इकोनॉमी यील्ड पे डिपेंडेंट है वो पूरी इकोनॉमी आपकी बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि किसानों को इम्यूनाइज्ड, बायो इम्यूनाइज्ड, बायो बेस्ड, हम सिर्फ केमिकल बेस्ड ही नहीं, हम बायो बेस्ड इम्यूनाइज्ड जितने भी सीड हो सकते हैं या उस तरह की तकनीक को अपनाना चाहिए किसानों को। जब किसान इस तरह की तकनीक को अपनाएंगे, और सिर्फ अपनाना नहीं, हम तो गवर्नमेंट से भी आग्रह करेंगे कि गवर्नमेंट भी इस तरह की पॉलिसीज़ पे काम करे, इस तरह के रिसर्च को प्रमोट करे, ताकि तमाम तरह के जो क्रॉप्स हमारे देश में हैं उसके लिए उनकी रेजिलियंस को स्ट्रांग किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए उन क्रॉप्स को, ताकि वो एनी हाउ वो ट्रिकल डाउन करेगा, किसान तक पहुंचेगा उसका बेनिफिट, अगर इस तरीके के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो अपने देश में। और ये इंडिया में आ रहा है, कुछ जगहों पे रिसर्च हो रहा है, कुछ तकनीक कुछ जगहों पे इस तकनीक से किसानों के पास ये तकनीक पहुंच रहा है, बायो इम्यूनाइज्ड प्लांट, सैपलिंग, सीड्स पहुंच रहे हैं, पर ये बड़े पैमाने पे होने की ज़रूरत है। तो इस तरफ R&D भी हो, इस तरफ जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इस तरफ इसके बारे में सोचें, क्योंकि ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। और किसान भी इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि बायो इम्यूनाइज्ड और ट्रीटेड सीड उनको महंगा पड़ रहा हो, पर वो अगर ओवरऑल इकोनॉमी को देखेंगे तो देख पाएंगे कि पेस्टिसाइड में सेव है, सीड जर्मिनेशन में सेव है, यील्ड में बेहतरी है, और क्रॉप के लॉसेस कम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन है हमारे फार्मर्स के लिए भी, और साथ में जो एंड कंज्यूमर है, जो उसको खा रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको भी पता है कि इसमें कम पेस्टिसाइड मिला हुआ है, इसको भी पता है कि ये इसमें डिजीजेज नहीं हैं। तो ये हर किसी के लिए एक बेहतर रिसर्च और डेवलपमेंट का एरिया है, जिसको भारत सरकार और पॉलिसी मेकर्स को प्रमोट
करना चाहिए। Well, that indeed is a great innovation in the agriculture sector. We will keep bringing insights on more such technological solutions in the next edition of Tech Talk. Till then, stay tuned. Namaskar.